दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है, आप भूल जाते हैं चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर लें। इसराइल के, अमेरिका के तमाम अखबारों में जब मैं तलाशता हूँ कि कोई ऐसी ख़बर मिल जाए जिससे आप लोगों को सुकून मिले, इंसाफ पसंद लोगों को सुकून मिले, बड़ी मुश्किल से हाथ आती है। ज़्यादातर जिक्र कल से लेके अब तक जो ख़बरों का है इसराइल के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में, वो ये है कि अल जज़ीरा के वो रिपोर्टर्स मार दिए गए हैं, एक तो उसके बारे में है, और दूसरी बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब की जो मुलाकात अलास्का में होने जा रही है जिसका यूरोप खिलाफ है, उसके बारे में पूरा छाया पड़ा है। 3 खबरें मैं आपके सामने ऐसे रख रहा हूँ, मतलब 3 ज़राओं से ऐसी खबरें रख रहा हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इसराइल के 2 बड़े अखबारों ने लिखा। दरअसल इसराइल का डेलीगेशन, हमास का डेलीगेशन, कतर के लोग और अमेरिका के भी बताए जाते हैं, ये मिस्र पहुंच चुके हैं मुआहदा तय करने, जो मैंने आपके सामने कल कहा था। इसके बारे में नेतन्याहू का कुछ बयान भी आए हैं और नेतन्याहू ने कहा कि हम लड़ाई के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं और अब जल्दी से शायद कोई रिज़ल्ट निकल करके आएगा। ये नेतन्याहू के अल्फाज 2 अखबारों ने छापे हैं। बाकी तमाम अखबारों में तो बर्बरियत की खबरें हैं कि बस वहाँ पे कब्ज़ा हो जाएगा, ये कर देंगे और वो कर देंगे। पहली खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये 7 इसराइल है, नेशनल न्यूज़ खबर देखेंगे आप। ये इसमें लिखता यह है कि नेतन्याहू ने कहा कि वी आर ऑन द वर्ग ऑफ कंक्लूडिंग द वार के बिल्कुल इख्तिताम पर मानकर चलिए, मौके पर चलिए। हेरेट्स ने खबर छापी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट लगी मुझे। हेरेट्स ने छापी है दोस्तों, ये देखेंगे आप, हेरेट्स अखबार है ये। इसमें लिखता यह है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है कि इसराइल इज़ अप्रोचिंग द एंड ऑफ द वॉर। अब दूसरे अखबार तो छाप ये रहे कि साहब वो बिल्कुल कब्ज़ा करने जा रहा है, 70%, 88%, 80% वो कब्ज़ा कर चुका है। बाकी इस अखबार का कहना यह है कि अब वहाँ पर शायद कोई बात तय हो। अब चूंकि एकदम ये तय भी नहीं कर सकते, चूंकि अगर ऐसा तय किया गया तो इसराइल के अंदर इसको मालूम है कि इसके वज़ीर इसकी कंपनियों को, इसकी जो सरकार को गिरा देंगे। 3 लोग हैं ये जिनकी मौत हो गई। ये बड़ा ज़बरदस्त पत्रकार था ये अल जज़ीरा का, अल शरीफ, अनस अल शरीफ। कल की खबर है ये बाहर निकल आए थे, लेकिन ये खुद ज़िद करके अल जज़ीरा के एडमिनिस्ट्रेशन से बोले कि हम वहाँ जाएंगे। और अल जज़ीरा के माध्यम से जितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपको नज़र आई हैं वो इन्हीं 3, 4, 5 लोगों के मद्दे नज़र आई हैं जो दुनिया के सामने गज़ा के अंदरूनी हालात बताए गए। इनको मार दिया गया है, दुनिया ने इसके बारे में मजम्मत भी की है। इसके अलावा आप कुछ और ख़बरें दिखाता हूँ। ये खबर वो थी 7 इसराइल की जो मैंने आपसे कहा था कि वी आर ऑन द वर्ग ऑफ द कंक्लूडिंग द वॉर। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, ये इसके बारे में जिक्र है। और दूसरी खबर मैं बताता हूँ आपको, ये आरटी का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है गाज़ा में, उसने कहा कि सेवरल जो लोग मारे गए हैं अल शिफा मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, वो वहाँ पर वो लोग हैं जो सिविलियन थे, वेटिंग कर रहे थे एड पे। 7 लोग मारे गए, 43 लोग इंजर्ड हैं। स्टेटमेंट आया है सऊदी बाहरी कंपनी। कल खबर ये उड़ रही थी कि सऊदी अरब के जहाज़ जो हैं इसराइल असला पहुँचा रहे हैं। गलत खबर थी, झूठ खबर थी। इस कहाँ से देगा सऊदी अरब? और इस समय उसकी खबर छपी है कि स्टेटमेंट रिलीज बाय द सऊदी बाहरी कंपनी। इस कंपनी ने कहा कि हमारा कोई जहाज़ ऐसा नहीं, अलबत्ता हमारा ये काम है कि दुनिया में इस बाहरी जहाज़ों का हम काम करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं। ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं किर स्टारमर, उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत हुआ जो वहाँ पर जर्नलिस्ट को मारा गया। कल आपके सामने खबर आ गई होगी, ये जो दीवार गिरिया है इसके ऊपर किसी यहूदी ने लिख दिया है ये कि देयर इज़ द हॉलोकॉस्ट इन गाज़ा। गाज़ा में वही हॉलोकॉस्ट जिसके बारे में यहूदी कहते हैं कि हिटलर ने हमको क्यों मार डाला था, इसके बारे में लिखा गया है। ये खबर मैंने आपको बताई दोस्तों। दूसरी खबरें कुछ और दिखा देता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं और मैंने आपके लिए निकाल कर रखी है। पहली खबर देखेंगे आप, ट्रंप की जो मुलाकात पुतिन से होने वाली है,
इसके बारे में दरअसल यूरोप के, जर्मन के, फ्रांस के और पॉलिश की प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग खिलाफ आ गए। उनका कहना ये है कि आप लोग तय कर रहेंगे कि यूक्रेन की कौन सी जगह वापस जानी है, कौन सी नहीं आनी है। इसलिए यूरोप को इसमें शामिल कर दिया जाए और यूक्रेन को भी इसमें शामिल किया जाए। तो यूरोप इसके ख़िलाफ़ है। एक ख़बर दिखाता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको, ये है वो खबर। इस खबर में क्या है कि ये बेसिकली नॉर्वे के अंदर एक बहुत बड़ा फंड है। एक जगह तो 2 ट्रिलियन का बताते हैं, एक जगह 1.6 का, जहाँ पर दुनिया, ये जो फंड है ना, दुनिया के लोगों का पैसा कंपनीज़ में लगाते हैं। तो इक़्तिसादी इकोनॉमिकल हालात भी इसराइल के ख़राब इतने हैं कि वहाँ की इसराइल की 11 कंपनी के अंदर जो उन्होंने शेयर्स ले रखे रहते हैं, दुनिया के तमाम लोगों ने जो इसके ज़रिए ले रखे थे, जो ये नॉर्वे की कंपनी है, उनको उन्होंने बेचने का, यानी कि उनका विश्वास ख़त्म हो गया इसराइल की उन कंपनीज़ के अंदर से। उसको नुकसान तो पहुँचता है। ज़ेलेंस्की ने भी बात की है, सऊदी के जो अरबिया मोहम्मद बिन सलमान है, उसके बारे में उसने कहा कि जो ट्रम्प की और पुतिन की मुलाकात हो रही है, उसने कहा कि ये बड़ी डेंजर है और मैं कोई भी एक जगह नहीं दूंगा, ये उसका बयान है। यूरोप के लीडर जो हैं ज़ेलेंस्की को बता रहे हैं कि ट्रम्प से बात करने वाले वेडनेसडे को। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि शायद 15 तारीख में मुलाकात है अलास्का में। लास्ट चांस ज़ेलेंस्की, यूरोपियन लीडर, ये इनके बारे में जिक्र चल रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। आप देखें ये ख़बर, ये नेतन्याहू की शक्ल नज़र आ रही होगी आपको। खबर में ये कहता कि वर्ड इज़ बजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द, इस ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने रिकॉग्निशन करने की बात कह दी, फ़लस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की। न्यूजीलैंड पीछे से बात कर रहा है। इटली का एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि जो गज़ा के अंदर इस समय हो रहा है वो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला है। फ़लस्तीन की तरफ से खबर है कि ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये बहुत बड़े धचके लगते हैं। ये मंत्री जो है, जो इसका है इसराइल का, ये नाराज़ हो गया है। रॉन डर्मर इसका नाम है। इसका कहना यह कि नेगोशिएशन जो टीम है वो बात कर रही है हॉस्टेजेस डील टॉक के बारे में, और इसने कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा पॉलिटिक्स से, क्योंकि ये सब नफरती लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जुल्म और सितम कायम रहे। इसराइली गवर्नमेंट शुड लुक द फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट ब्रिंग आउट पॉलिटिकल आइसोलेशन इम्पोर्टेंस हमास। ये एक ओपिनियन छपा है यरूशलेम पोस्ट में, और उसमें कहा कि ज़रा इसराइल को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर वो क्यों अलग है। इस आदमी के मैंने जिक्र आपसे 1-2 महीने पहले किया था। यरूशलेम पोस्ट ने इसकी खबर छापी है। ये ट्रम्प का दोस्त है, फ़लस्तीनी है, लेकिन बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये बीच में है, इसका नाम है डॉक्टर बिशारा बाहबा। उस समय मुझसे याद नहीं था ये नाम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो है मीडिएशन कर रहा है बिटवीन यूएस एंड हमास रिसेंट मंथ में। इसने कहा यरूशलेम पोस्ट के बोथ साइड मस्ट रिटर्न टू नेगोशिएशन टेबल एंड वार्न्स अगेंस्ट द डेंजर्स प्रोलॉन्गिंग द कन्फ्लिक्ट। लंबी लड़ाई में नुकसान क्या होंगे इसके बारे में इसकी कहना है कि जल्दी से इनको आ जाना चाहिए। स्टेटमेंट आया गाज़ा की म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, पता नहीं म्यूनिसिपैलिटी बची भी है वहाँ नहीं बची, लेकिन ये फ़लस्तीन अल जज़ीरा छाप रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस से और तमाम कंट्रीज़ से ये कहते हैं कि आप एक्शन लीजिए। जो गाज़ा के अंदर भुखमरी का दौर इस समय चल रहा है, और एक्यूपाई जो करना चाहता गाज़ा सिटी को, वो तमाम जो है वो पीस के लिए गलत है। वी कॉल एंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियन, हॉल्टिंग डिस्ट्रक्शन, इमीडिएटली ओपनिंग क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। ये जो जुल्म सितम इसको होल्ड कर लिया जाए। अल-क़स्साम की तरफ से खबर आई है, उसने कहा कि हमारे जो फाइटर्स हैं उन्होंने 2 ज़ायनिस्ट सोल्जर्स को जो है स्नाइप करके राइफ़ल से जो है कर दिया है काम। ये ट्रम्प साहब का बयान है, अल जज़ीरा ने छापा है। इन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता, आई डोंट थिंक हमास विल रिलीज़ द हॉस्टेजेस अनलेस द सिचुएशन चेंज। जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी मुझे नहीं लगता हमास वापस भेजेगा। इसराइल को डिसाइड करना कि इट विल डू नेक्स्ट वेदर इट विल अलाउ हमास टू रिमेन इन गाज़ा। गाज़ा के अंदर हमास रहेगा नहीं रहेगा ये इसराइल को जो है डिसाइड करना। हमास कैन नॉट स्टे इन गाज़ा, नहीं रह सकता, इसका कहना है। आई हैव वन थिंग टू से कि विच इज़ रिमेंबर अक्टूबर 7। इस आदमी का पता नहीं है ये सुबह में क्या कहता है, शाम में क्या कह देता है। इसराइली चैनल 12 ने बड़ी शानदार खबर बताई है, ये देखिए अल जज़ीरा की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कहा यह है कि कई सौ लोग जो एयरफोर्स के थे पायलट, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया टुमारो किया
इन फ्रंट ऑफ द जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर प्रोटेस्ट ऑफ द डिसीजन एक्यूपाई गाजा सिटी। गाजा में एक्यूपेशन करने का, कब्जा करने के खिलाफ कई सौ 100 लिखा 100 से ज़्यादा पायलट जो हैं वो डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के सामने। बड़ी खबर है, ये लोग निकल चुके हैं। इसराइली मिलिट्री प्रोसिक्यूटर जनरल, इसका भी बयान देखिए, ये भी अल जज़ीरा की खबर है। इसने वार्न किया कि अगर आप लड़ाई को बढ़ा रहे हैं गाज़ा के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा हो जाएगा और इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, और इस पर कब्ज़ा करना 100 of the 1000 टू बी डिस्प्लेस विल इंक्रीज पॉलिटिकल लीगल प्रेशर। मतलब हज़ारों लोगों को इधर से उधर करना, ये अपने आप लीगल प्रेशर, चूँकि तुम मतलब लीगल प्रेशर आप पे बढ़ जाएगा। इटालियन जो डिफेंस मिनिस्टर है गुइडो क्रोस्टो, बड़ा लंबा नाम है साहब, ला स्टैम्पा, ये अखबार है ला स्टैम्पा न्यूज़पेपर, उसमें कहा कि इसराइली गवर्नमेंट जो है हैज़ लॉस्ट द इट्स सैनिटी ह्यूमैनिटी रिगार्डिंग द गाजा, इंसानियत तक छोड़ चुकी है। ये खबर मैंने आपको बता दी, ये भी मैंने आपको बता दी। टोटल खबरें दोस्तों यही हैं। ज़्यादातर जो खबरें चल रही हैं वो इसकी मीटिंग की चल रही है जो ये ट्रम्प करने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे क़यामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा ऐसा। बहरहाल इनके मद्देनज़र गज़ा का जो नरसंहार है वो कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ी चीज़ तो इनके मद्देनज़र ये है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। एक दो खबर और देखने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मैं दिन भर भी खबरें जब मोबाइल में सर्फिंग करता हूँ दरादर देखने के लिए, तो कुछ खबरें रोक लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपको बता दूँ। खैर दोस्तों, ये खबर है मिस्र में ये तीनों चारों लोग जमा हैं एक दो जगह से। ये खबर किसी अखबार की खबर नहीं है, एक बहुत बड़े पत्रकार बाहर के एक टेलीविज़न पर बता रहे थे, वो मैंने आपको बताया। आपसे गुजारिश है, आपको अच्छा लगता है कि तमाम मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूं, तो आप भूलिएगा मत, बराए करम अपने अपने ग्रुप में डालिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइए @राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखे चैनल आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इतना तो आप कर सकते हैं। जय हिंद।